देखो, जो प्री हिस्ट्री एज है वो बेसिकली हिस्ट्री का क्या है, सबसे अर्लीस्ट फेज है। हिस्ट्री कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू थ्री एजेस। वन इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री एज, वन इज कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री एज एंड वन इज कॉल्ड हिस्ट्री एज। देखोगे हम जब पहले पहले पढ़ा रहे थे ना हिस्ट्री, तो ये तीन कैटेगराइज बताए थे कि हिस्ट्री को, पूरा इतिहास को जो है हम लोग तीन अलग अलग भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। जिसमें सबसे पहला एज आता है प्री हिस्ट्री एज, दूसरा एज आता है प्रोटो हिस्ट्री एज और तीसरा एज आता है हिस्ट्री एज। ये किस आधार पे बांटा गया है, ये बांटा गया है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द हिस्ट्री, on the development of human civilization. History was divided into the three period. One is called prehistory, one is called proto-history and third is called history. हिस्ट्री के बारे में हम बहुत कुछ बताए थे कि व्हाट इज हिस्ट्री, हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, और ये भी बताए थे कि हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री हम लगभग 2-3 क्लास हम दिए जहां पे बताया कि हिस्ट्री बेसिकली क्या होता है ना। आज हम लोग समझते हैं कि प्री हिस्ट्री एज, जो इतिहास का सबसे पहला एज है, वो एज क्या है। तो प्री हिस्ट्री एज बेसिकली क्या होता है कि ये सबसे अर्लीस्ट एज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अर्लीस्ट स्टेज, अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अर्लियर पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यानी मानव इतिहास का सबसे पहला समय को जो है हम लोग प्री हिस्ट्री एज कहा जाता है। प्री हिस्ट्री एज इज द अर्लीस्ट एज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री और ह्यूमन सोसाइटी, यानी जब सबसे पहले मानव समाज धरती पे आए थे, तो उस टाइम के काल को, जब से मानव यहाँ पे पैदा लेना शुरू किया, वो पहले जो एज है, पहला जो स्टेज है, उस स्टेज को कहा जाता है प्री हिस्ट्री एज। प्री हिस्ट्री एज उस एज को कहा जाता है जब मानव लिखना पढ़ना दोनों ही नहीं जानते थे। क्या बताएं, प्री हिस्ट्री एज इज रेफर्स टू दैट पीरियड ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री वेयर ह्यूमन बीइंग did not know writing or learning। ना वो लिखना जानते थे और ना वो पढ़ना जानते थे। कोई रिटेन लैंग्वेज, कोई रिटेन चीज था ही नहीं। मतलब मानव समाज का वो युग, जिस युग में मानव ना लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था, जिस एज में कुछ रिटेन डॉक्यूमेंट ही नहीं था, कुछ लिखित दस्तावेज ही नहीं था, क्योंकि उसमें लिखने का खोज हुआ ही नहीं था। द पीरियड where the human being does not know the speaking, does not know the writing or learning, so that period is especially called in our history prehistory age। ठीक है, सो प्री हिस्ट्री एज उस एज को कहा जाता है जिस एज में क्या होता है, प्री हिस्ट्री एज जो है उस एज में कहा जाता है जिस एज में जो है मानव लिखना पढ़ना दोनों ही नहीं जानता था, तो उस एज को कहा गया है यहाँ पे प्री हिस्ट्री एज। ठीक है, अब सिंपल बात है, सबसे पहले मानव आए तो मानव आते ही पढ़ना लिखना थोड़ी सीख गए या लिखना थोड़ी सीख गए। तो जो सबसे पहला, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखे हैं, अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यानी प्री हिस्ट्री बेसिकली क्या है, मानव समाज का सबसे पहला स्टेज है, सबसे पहला युग है, जिस समय मानव अभी जस्ट क्या हो रहा है, पृथ्वी पे आ ही रहे हैं। खास तौर पे देखा जाए तो जो प्री स्टेज, प्री हिस्ट्री है ना, उस प्री हिस्ट्री को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशनल एज भी कहा जाता है, या इसको जियोलॉजिकल एज भी कहा जाता है ना। प्री हिस्ट्री एज इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांजिशनल एरा। इसको क्या कहा जा रहा है, ये एक ट्रांजिशनल एरा भी कहा जा रहा है, ट्रांजिशनल एरा, या इसको हम लोग कह लो जियोलॉजिकल एरा, जियोलॉजिकल एरा। व्हाई प्री हिस्ट्री इज कॉल्ड जियोलॉजिकल एरा या ट्रांजिशनल एरा, बिकॉज इस टाइम पे क्या होता है ना कि द होल अर्थ वाज कवर्ड बाय द आइस। पूरा का पूरा पृथ्वी जो है ना, वो पूरे तरीके से आइस से क्या हुआ था, ढका हुआ था, कवर्ड था। तो उस एज को कहा जाता है प्री हिस्ट्री एज।
प्री हिस्ट्री एज को जो है आइस एज भी कहा जाता है। प्री हिस्ट्री एज को जो है आइस एज भी कहा जाता है। ये आइस एज उस एज को कहा जाता है जिस समय पूरा का पूरा पृथ्वी जो है बर्फ से क्या हुआ था, ढका हुआ था। उस एज को हम लोग पहला एज को कह रहे हैं प्री हिस्ट्री एज। यानी टोटल मानव जब पैदा हुआ और मानव के पैदा होने के बाद के इतिहास को हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यानी हम लोग यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी तो बहुत पहले बना, पृथ्वी बहुत पहले बना और पृथ्वी के बनने के बहुत लाखों साल बाद इस पृथ्वी पे फ्लोरा, फ्यूना, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स जन्म लेना शुरू किए। तो जब से जन्म लेना शुरू किए तब के इतिहास को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तब से हम लोग इतिहास को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। खासतौर पे देखा जाए तो प्री हिस्ट्री एज जो है, जिसको अर्लीस्ट एज ह्यूमन हिस्ट्री कहा जाता है, इस एज को कहा जाता है जहां पे नो राइटिंग, ना राइटिंग पाया गया और नो लर्निंग। ना लोग यहाँ के इस समय के स्टेज के जो लोग थे ना, मानव थे ना, वो कुछ नहीं जानते थे, अनपढ़ थे, एकदम कुछ नहीं जानते थे। दे इवन डोंट नो, इवन उनके पास अपना घर नहीं होता था। ठीक है, इस तरीके से सिविलाइज्ड लाइफ तरीके से वो नहीं जीते थे। अरे अभी अभी तो धरती पे आए हैं, कुछ नहीं जानते थे। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उस टाइम पे वो कुछ नहीं जानता है। ठीक उसी समय के इतिहास को हम यहाँ पे पढ़ रहे। जब इंसान पहला बार धरती पे आया था तो उस एज को कहा जाता है प्री हिस्ट्री एज। वहां से इतिहास शुरू होता है, तो वहां के इतिहास को प्री हिस्ट्री एज के अंदर पढ़ाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वो एज जहाँ पे राइटिंग और लर्निंग दोनों ही नहीं था, उस एज को हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री एज। अब देखो, प्री हिस्ट्री जो एज है ना, उसको 3 भागों में बांटा गया है। प्री हिस्ट्री एज वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, यानी 3 भागों में बांटा गया। प्री हिस्ट्री एज को 3 भागों में बांटा गया। पहले को कहा जाता है पैलियोलिथिक एज, दूसरे को कहा जाता है मेसोलिथिक एज और तीसरे को कहा जाता है नियोलिथिक एज। एक और आ जाता है, इसको कहा जाता है चाल्कोलिथिक एज। हाँ, चाल्कोलिथिक एज। प्री हिस्ट्री को 4 भागों में बांटा जाता है। प्री हिस्ट्री कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। 4 भागों में जो है प्री हिस्ट्री को बांटा जाता है। सबसे पहला होता है पैलियोलिथिक एज, दूसरा होता है मेसोलिथिक एज, तीसरा होता है नियोलिथिक एज और चौथा होता है चाल्कोलिथिक एज। इस तरीके से याद रखेंगे। आज हम लोग समझेंगे कि प्री हिस्ट्री का जो सबसे पहला एज था, पहला स्टेज था, जिस स्टेज को हम लोग पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, ये क्या है। तो देखो, जो पैलियोलिथिक एज है, ये बेसिकली कहा जाता है, पैलियोलिथिक एज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्री हिस्ट्री। यानी प्री हिस्ट्री का सबसे पहला जो काल है, उस काल को कहा जाता है पैलियोलिथिक। क्योंकि पूरा का पूरा प्री हिस्ट्री को भी तो हम लोग 4 अलग अलग डिवीजन में बांट दे रहे हैं, 4 स्टेजेस में बांट दे रहे हैं। अब ये 4 डिवीजन क्यों हुआ था? क्योंकि ये पूरा का पूरा प्री हिस्ट्री एज है। लेकिन पूरा का पूरा प्री हिस्ट्री एज में भी जो है देखा जाता है कि पैलियोलिथिक समय के जो लोग थे वो एक तरीके का थे, मेसोलिथिक में कुछ चेंजेस आया, नियोलिथिक में कुछ चेंजेस आया और चाल्कोलिथिक में कुछ चेंजेस आया। यानी डेवलपमेंट जो है, यहाँ पे हम लोग इवोल्यूशंस पढ़ रहे हैं, evolutions of human being, development of human beings from one stage to another state, another stage, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में मानव किस तरीके से जो है विकसित होते हैं। पैलियोलिथिक एज सबसे पहला स्टेज है। पैलियोलिथिक एज को सबसे पहला स्टेज कहा जाता है। अब थोड़ा समझते हैं पैलियोलिथिक एज क्या है। पैलियोलिथिक का जो यहाँ पे शब्द देख रहे हो, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। So Paleolithic age, ये जो Paleolithic, the term Paleolithic is comes from the 2 Greek word। ये जो यहाँ पे Paleolithic वर्ड देख रही हो, ये 2 ग्रीक वर्ड से आया है। एक का नाम है पैलियो, इसका मतलब होता है ओल्ड, और एक और आया है लिथिक, इसका मतलब होता है स्टोन, और एज का तो एज होता है। यानी ये टोटल अगर पढ़ो तो पैलियोलिथिक एज को क्या कहा गया इंग्लिश में? ओल्ड स्टोन एज। यानी पैलियोलिथिक
टर्म, ये जो पैलियोलिथिक है, ओरिजिनली कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, पैलियो और लिथिक। और पैलियो मीन्स इन इंग्लिश ओल्ड एंड लिथिक मीन्स इन इंग्लिश स्टोन, एंड दिस इज कॉल्ड ओल्ड स्टोन एज। यानी पैलियोलिथिक एज आर आल्सो कॉल्ड ओल्ड स्टोन एज। हिंदी में इसको कहा जाता है प्राचीन प्रस्तर युग। और प्राचीन प्रस्तर युग को जो है हम लोग इंग्लिश में ओल्ड स्टोन एज के भी नाम से जाना जाता है। यानी पैलियोलिथिक एज आर आल्सो नोन एज ओल्ड स्टोन एज। अब बात यहां पे आता है कि ये ओल्ड स्टोन एज जो कहा जाता है पैलियोलिथिक एज को, ये पैलियोलिथिक एज का शुरुआत कब से माना जाता है? तो शुरुआत अगर रफली देखा जाए, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके का ये चीज कहा जा रहा है, तो रफली अगर माना जाए तो माना जाता है कि 5 लाख से लेके 10,000 बीसी तक के युग को पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। यानी पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड अगर समझा जाए कि ये पैलियोलिथिक एज कब शुरू हुआ था, तो माना जाता है 5 लाख, मतलब 5 लाख बीसी में शुरू हुआ था और कब तक चलता है? 10,000 बीसी तक चलता है। यानी लगभग लगभग देखा जाए तो 4,90,000 वर्ष चलने वाला अगर कोई युग है मानव समाज और प्री हिस्ट्री में, तो युग कौन सा है? पैलियोलिथिक। और यही कारण है कि पैलियोलिथिक एज को कहा जाता है सबसे लॉन्गेस्ट एज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। क्यों इसको लॉन्गेस्ट एज कहा जाता है? क्योंकि अरे भैया अभी अभी तो क्या होता है कि अब पृथ्वी पे आते हैं तो धीरे 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 इंसान बनने में उनको काफी समय लग जाता है, अपने आप को डेवलप करने में काफी समय लगता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो एक बच्चा को 8-9 साल लग जाता है चीजों को थोड़ा समझने में, है ना? तो आज तो चलो ह्यूमन बीइंग आज इस टाइम पे आ गया है कि इतना ज्यादा डेवलप्ड हो गया है, लेकिन सबसे पहले मानव यहाँ पे आ रहे हैं तो कितना समय लग रहा है? तो बहुत ज्यादा समय लग रहा है। इसलिए कहा जाता है कि पैलियोलिथिक एज इज द लॉन्गेस्ट एज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अर्लियर ह्यूमन हिस्ट्री। यानी पुराना मानव समाज के इतिहास का सबसे बड़ा अगर कोई युग था तो युग था पैलियोलिथिक एज, क्योंकि पैलियोलिथिक एज में जो है काफी धीरे 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 जो है ग्रेजुअली इवोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिला। यही वो युग है पैलियोलिथिक के पहले, राइट, जहां पे ह्यूमन का क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। क्योंकि जो सबसे पहले ह्यूमंस थे उनको माना जा रहा है वो उनका ह्यूमन का 5 स्टेजेस है। ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ, आज जिस तरीके से हमारा थोड़ा हम लोग दिखते हैं इतना सुंदर, उस तरीके से मानव आए नहीं थे। और एक और बात है, आज जिस चेहरा को लेकर आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इतना मस्त एकदम फोटो सेल्फी लेते छोड़ते हैं, जब मानव पहला बार आए थे ना, तो दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ मंकी एंड एप्स। हम लोग के जो एंसेस्टर्स हैं वो एक्चुअली पता था कौन है? वो मंकी थे और एप्स थे। मंकी का मतलब होता बंदर और एप्स का मतलब होता चिंपैंजी। तो इस बोलने में कोई झिझक नहीं है कि हमारे जो पूर्वज थे, आवर जो एंसेस्टर्स थे, आवर एंसेस्टर्स वेयर मंकी एंड एप्स। why our ancestors are called monkey and apes? Because उस समय कहा जाता था कि we are the animal। आज अपने आप को हम लोग कहते हैं we are social animal। बस समय के सामने लगा दिए सोशल एनिमल, तो आज अपन कहते हैं हम समाज के प्राणी हैं, क्योंकि समाज में रहते हैं। समाज में तो रहते हो, लेकिन समाज में रहने के बाद भी कितना सामाजिक समझदारी है, कितना सोशल कॉन्शियसनेस है आपके अंदर। और उस समय कहा जाता था, इस समय के इसको कहा जाता था कि इस समय कोई इंसान फिंसान नहीं होता था, ऑल आर द एनिमल। हमारा एंसेस्टर्स ही तो मंकी था और एप्स था। तो मंकी और एप्स और हमारे उस समय के जो मानव के प्रजाति थे, स्पेसिस थे, उनमें किसी भी तरीके का क्या होता है? कोई अंतर नहीं था। क्यों? हमारे उस समय प्रजाति जो थे, जो सबसे पहला थे, जिनको कहा जाता है ऑस्ट्रोपैथिकस, सबसे अर्लीस्ट क्या कहा जाता है? यस, एस्ट्रोलोपैथिकस। अभी जो एस्ट्रोलोपैथिकस है, सुनो, एस्ट्रोलोपैथिकस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशंस। मानव का सबसे पहला जो प्रजाति था ना, उस प्रजाति का नाम था एस्ट्रोलोपैथिकस। एस्ट्रोलोपैथिकस सबसे पहला प्रजाति था, याद रखना, एस्ट्रोलोपैथिकस। ये जो एस्ट्रोलोपैथिकस है, जो पूरा पूरा दिखता था किसके जैसा? मंकी और एप्स की जैसा। अच्छा, खाली दिखने से हम लोग इसको मंकी और एप्स नहीं मानते थे, एक्ट भी वही था।
एक्ट भी वही था, पेड़ों पे चढ़ना, है ना, उसी तरीके से हाथ पैर बिल्ड था, बेंट रहना एकदम, है ना, छोटा होना, और इसी तरीके का जो है करना, पूरा शरीर में बाल होना, है ना, ये तमाम तरीके की चीजें जो है उस टाइम पे थी। एस्ट्रोपैथिकस के बाद जो है एक और एज आता है, उस एज को क्या कहा जाता है? होमो हैबिलियस। क्या आता है? होमो हैबिलियस। उसके बाद एस्ट्रोलोपैथिकस के बाद क्या आता है? होमो हैबिलियस। उसके बाद आता है होमो इरेक्टस। उसके बाद आता है होमो निंद्रथनेसियस। उसके बाद आता है होमो सेपियंस। लास्ट में क्या है? सेपियंस। तो आज हम किसके प्रजाति हैं? होमो सेपियंस का। तो होमो सेपियंस तो सबसे लास्ट था, ये तो सबसे लास्ट मतलब स्पेसीज है जिसके हम लोग सारे क्या है, मतलब ये प्रजाति है जिनके जो है हम लोग वंशज हैं, है ना। तो ये तो सबसे लास्ट में है, तो सबसे एडवांस थे, है ना। लेकिन जो सबसे पहले वाले थे ऑस्ट्रोपैथिकस, ईदू होना पूरा पूरा मंकी और एप्स थे। उसके बाद मंकी और एप्स से क्या होने लगा? धीरे 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 इनका चेंजेस होने लगा, यानी बायोलॉजिकल चेंजेस होने लगा, और उसके साथ साथ बायोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ जो है साइकोलॉजिकल चेंजेस भी इनके साथ होने लगा। देखो ये जो इवोल्यूशन हुआ है इतना समय क्यों लग गया है? क्योंकि इतना समय इसलिए लगा है क्योंकि फिजिकल चेंजेस तो हो ही रहा था, और फिजिकल चेंजेस धीरे धीरे होता है। क्यों कहा जाता था कि पहले जो है लोगों का पूंछ होता था? क्योंकि उस समय के एंसेस्टर के लोगों के पास जो है वो मंकी जैसे थे, तो उस टाइम पे वही इस्तेमाल करते, तो वैसा ही था। लेकिन वो गायब होने में काफी कितना जनरेशन लग गया, है ना। तो ये जो चीजें हैं बायोलॉजिकली, और ये जो चीजें है काफी धीरे 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 होता है। ये करने के देखो पैलियोलिथिक एज कितना लंबा चला, समझ में आ रहा है। तो सबसे ऊपर कौन था प्रजाति हम लोग का? एस्ट्रोपैथिकस। दूसरा कौन था? होमो हैबिलियस। तीसरा कौन था? होमो इरेक्टस। चौथा कौन था? होमो निंद्रथनेसियस। पांचवा कौन था? होमो सेपियंस। तो ये पूरा का पूरा हमारा ह्यूमन इवोल्यूशंस है, जो कि सेकेंड सेमेस्टर की हिस्ट्री में पढ़ना है, तो हम उसमें जा नहीं रहे ज्यादा, जस्ट यहां पे बता रहे हैं। चलो देखो पैलियोलिथिक एज, ध्यान दो। अब जो ये पैलियोलिथिक एज है 5 लाख से लेके 10,000 बीसी तक के चलने वाला एज है। इस एज को कहा जाता है, ये एज के जो लोग थे इस एज को कहा जाता है पैलियोलिथिक एज आर कॉल्ड, द पीपल ऑफ पैलियोलिथिक एज वेर कॉल्ड फूड गैदरर्स एंड हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। यहां के जो लोग थे उनको क्या कहा जाता था? इस एज को ही कहा जाता था हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हंटर्स एंड फूड गैदरर्स? क्योंकि इस समय के जो लोग थे वो लोग क्या करते थे? दे आर प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन हंटिंग फॉर देयर सर्वाइवल। देयर प्राइमरी ऑक्यूपेशन वाज हंटिंग। उनका मेन काम था हंटिंग करना, जानवर का शिकार करना, जानवर को मारना और उनको खाकर अपने आप को क्या करना? जीवित रखना और जिंदा रखना। इसलिए इस एज को ही कहा गया हंटर्स थे, यानी कि यहाँ के सभी के लोग क्या थे? हंटिंग करके जीवन चलाते थे, शिकार करके जीवन चलाते थे। और दूसरा क्या होता था? फूड गैदरर्स, और फूड को गैदर करते थे, जो भी मिल गया खाने का सामान वो रख लिया करते थे, इकट्ठा कर लिया करते थे, और उसको फिर क्या करते थे? उसको खाकर अपने जीवन को चलाते थे। एक और बात है, हंटर्स एंड फूड गैदरर्स थे, इसके साथ ही साथ देखा जाए तो इस समय के जो लोग थे, इस समय के जो लोग थे उन लोगों को कहा जाता है नोमैडिक पीपल। क्या कहा जाता है? इस समय के जो लोग थे उनको कहा जाता था नोमैडिक पीपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोमैडिक पीपल? पैलियोलिथिक युग के लोगों को नोमैडिक पीपल क्यों कहा जाता था? क्योंकि नोमैडिक पीपल का मतलब होता है who, मतलब the people who were migrated from one area to another area for the search of food and for the hunting, यानी वो शिकार करने के लिए और प्रकृति से, नेचर से इकट्ठा करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे? मूव करते थे, जाते थे। जहां उनको खाना मिल गया वहां पे खा लेते थे और रह लेते थे, फिर अगला दिन खाना की तलाश में फिर वहां से भटक करके और चले जाते थे, और ऐसे ही उनका जीवन घुमक्कर वाला जीवन चलता है। इधर से उधर घूमते रहते थे, यानी क्या? एक जगह पे ठहरते नहीं थे। अब एक जगह पे क्यों नहीं ठहरते थे? क्योंकि उनको एक जगह पे ठहरेंगे तो उनके पास तो सोर्स ऑफ फूड नहीं है ना, तो वो लोग फूड के और हंटिंग के शिकार के लिए क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ताकि वहां पे शिकार करके अपने जीवन को चला सके। इसलिए उनको क्या कहा जाता था? नोमैडिक लाइफ जीते थे। नोमैडिक लाइफ का मतलब क्या होता है?
नॉमेडिक लाइफ का मतलब होता है दे वेर माइग्रेटेड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, एक जगह वो नहीं रहते थे, मतलब एक जगह वो परमानेंटली नहीं रहते थे, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे शिकार करने के लिए, फूड कलेक्शन के लिए, यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इवन देखो जो पैलोलिथिक एज था, ये जो पैलोलिथिक एज था, यहाँ के जो लोग थे, देखो भारत के जो भारत का अगर पैलोलिथिक एज देखा जाए कि भारत का सबसे अर्ली ह्यूमंस को देखा जाए तो पैलोलिथिक एज से जो बिलोंग करते थे वो कौन सा रेस से बिलोंग करते थे? नेग्रिटो। कौन सा रेस से बिलोंग करते थे? इंडियन पीपल, दोज हु बिलोंग्स टू द पैलोलिथिक एज, यानी भारत का अगर पैलोलिथिक एज देखा जाए तो वहां पे पैलोलिथिक एज में रहने वाले जो लोग थे उनको कहा जाता था कि दे बिलोंग्स टू नेग्रिटो रेस। दे बिलोंग्स टू नेग्रिटो रेस। नेग्रिटो रेस इज अ काइंड ऑफ रेस, ये एक तरीके की प्रजाति होती है जो हमारे भारत की सबसे एंसेस्ट्रल प्रजाति है, नहीं समझ रहे हो? सबसे पुराना प्रजाति हमारा अगर कोई है तो उस जाति को कहा जाता है नेग्रिटो रेस, जो इसी पैलोलिथिक के दौरान जो है भारत में बसा करते थे और रहा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जीवन को चलाया करते थे, तो नेग्रिटो रेस कहा जाता था। खास तौर पर देखा जाए तो पैलोलिथिक एज के जो लोग थे, पैलोलिथिक एज के जो लोग थे उनका मेन काम था हंटिंग करना, और सबसे बड़ा बात है इस समय ये हंटिंग करने के लिए क्या करते थे? इस समय वे हंटिंग करने के लिए जो है ये लोग स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे? स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे। इसलिए देखोगे हर यहाँ पे ये जो तीनों जो स्टेज है, यहाँ पे भी है लिथिक यानी स्टोन, यहाँ पे भी है लिथिक स्टोन, यहाँ पे भी है लिथिक, यहाँ पे भी है लिथिक, यानी दे आर प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन स्टोन फॉर द हंटिंग। यानी शिकार करने के लिए तो जानवर को ऐसे तो नहीं ना मार देंगे, जानवर को मारने के लिए कुछ ना कुछ तो हथियार चाहिए। इतना तो इनका दिमाग नहीं था कि हथियार बना सकते, और उस समय उस समय ना लोहा का खोज हुआ था, ना कॉपर का खोज हुआ था, ना ब्रॉन्ज का खोज हुआ था, कि कोई धातु का खोज नहीं हुआ था। तो उसमें नेचर में जो कुछ भी पाया जाता था, पत्थर जो भी होता था, चट्टान उसको पकड़ के मार के क्या करते थे? अपने जीवन को चलाते थे, है ना। और सबसे बड़ा बात था कि वो लोग स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे। दे आर मतलब उनका पूरा का पूरा जो लाइफ है ना वो टिका होता था किसके ऊपर? एक ही टूल्स पे टिका होता था, दैट वाज द स्टोन टूल्स। और ये स्टोन के ऊपर ही अपना जीवन, स्टोन का ही क्या करते थे? दे मेक्स सेवरल इंस्ट्रूमेंट, दे मेक सेवरल वेपन्स। वो बहुत तरीके का इंस्ट्रूमेंट और वेपन्स बनाते थे, जिस वेपन्स का इस्तेमाल करके वे अपने हंटिंग को क्या करते थे? हंटिंग करते थे। जैसे कि हम तुमको बता दें, सबसे पहला पैलोलिथिक एज का और मानव का सबसे पहला हथियार क्या है? हैंड एक्स। क्या है? हैंड एक्स, हाथ कुल्हाड़ी। इन्होंने सबसे पहले क्या बनाया? हाथ कुल्हाड़ी बनाया, जिसका इस्तेमाल लोग क्या करते थे? हैंड एक्स हो गया, चॉपर हो गया, ब्लेड्स हो गया, फ्लैक्स हो गया, ये तमाम इस समय की ये था। हैंड एक्स बोलो, ब्लेड्स बोलो, फ्लैक्स बोलो, उसके अलावा जो है नाइफ बोलो, ये सब तमाम चीजों बनाते थे। समझ में आया? सुनो, हैंड एक्स, ब्लेड एंड फ्लैक्स, और दीज आर यूज, और ये सब का इस्तेमाल कैसे करते थे? ये सब का इस्तेमाल करते थे चॉपिंग के लिए, डिगिंग के लिए, स्किनिंग के लिए। वो लोग क्या करते थे? इस समय के जो लोग थे वो लोग कच्चा मांस खाते थे। पैलोलिथिक पीपल दे वर ईटिंग द पूरा तरीके से क्या करते थे? वो लोग कच्चा मांस क्या करते थे? खाते थे। इवन देखा जाए तो क्योंकि उस समय क्या था ना कि डिस्कवरी ऑफ फायर नहीं था, उस समय वो आग जलाना नहीं जानते थे, आग का खोज हुआ नहीं था, तो आग का खोज नहीं हुआ था तो मार कर क्या करते थे? ऐसे ही खा लेते थे। मार कर क्या करते थे? ऊपर का जो स्किन होता था, जो काफी ज्यादा एक तरीके का हार्ड होता था, उस स्किन को क्या करते थे? पत्थर से जो है वो काट देते थे, निकाल देते थे, और उसके बाद उसको कच्चा ही खा लेते थे, है ना। अब देखो एक बात और बता रहे हैं, स्टोन टूल्स में एक और खास बात ये क्या था कि इनका जितना भी जो स्टोन टूल्स था, दे वे नॉट डेवलप्ड, यानी स्टोन टूल्स वे नॉट डेवलप्ड, मतलब स्टोन टूल वे नॉट एडवांस इन दिस टाइम। इस समय के जो लोग थे जो स्टोन का इस्तेमाल करके टूल्स बनाते थे, बट वो स्टोन टूल्स क्या थे? काफी ज्यादा किफायती और काफी ज्यादा एडवांस नहीं था। इनके
स्टोन टूल्स को कहा जाता था, ये ज्यादातर जो स्टोन टूल्स होता था अनपॉलिश्ड होता था, यानी ये क्या होता था, मतलब इसमें एकदम भोथर होता था, अनपॉलिश्ड होता था, अनशार्प्ड होता था, यानी नुकीला नहीं होता था, अनपॉलिश्ड होता था, अनशार्प्ड होता था, लार्जर इन साइज, साइज में बहुत बड़ा होता था। कई दफा तो ये होते थे कि ये शिकार करने जाते थे, जब तक कि वो शिकार करे तब तक वो शिकार इनको शिकार कर लेता था। तो कई दफा दिक्कत ये होता था कि ये शिकार करने उनको जाते थे, खुद शिकार हो जाया करते थे। उसके बाद पहले 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 टाइम पे क्या करते थे, ये लोग इंडिविजुअली जाते थे शिकार करने, मतलब इंडिविजुअली का मतलब होता है खुद ही चल जाते थे अकेले शिकार करने के लिए। और भारी भरकम पत्थर होता था, उसको उठाकर जब तक कि फेंके तब तक कि वो हमला कर देता था। तो कई सारे जो है ऐसे ही करके मारे जाते थे। बाद में उनके अंदर एक कंसिस्टेंस बिल्ड हुआ कि नहीं भाई, हमें लेकर जाना पड़ेगा कुछ लोगों को। तो फिर उनके अंदर एक आता है कि अब वो कलेक्टिव जाते थे, कम्युनिटी में जाते थे, ग्रुप बना के जाते थे, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे इनको भी समझ में आता है आगे जाकर। एक और बात देखा जाए तो इनका टूल्स इस समय क्या था, उतना बेहतर नहीं था। उसके अलावा देखा जाए पैलियोलिथिक एज के बारे में, तो पैलियोलिथिक एज के बारे में यहाँ के जो लोग थे उनका लाइफ तो अनस्टेबल था, बताई थे, इनका लाइफ पूरी तरीके से अनस्टेबल था। दे वेयर नो होम, है ना। नोमैडिक लाइफ का मतलब होता है कि एक तो माइग्रेट करते थे, हमेशा क्या करते थे, माइग्रेटेड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे, सर्च ऑफ फूड एंड हंटिंग। साथ ही साथ देखा जाए तो ये लोग रहते कहाँ थे, तो ये लोग प्राइमरली कहाँ पे रहते थे, तो ये लोग बेसिकली कोई घर वगैरह नहीं होता था, दे वर प्राइमरली लिविंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। याद रखना, ये लोग ज्यादातर कहां रहा करते थे, बैंक ऑफ रिवर। शुरुआती समय में ये लोग रिवर के आसपास रहा करते थे। अब रिवर के आसपास रहने का पीछे एक कारण था, वो लोग जानते थे कि भाई जंगल में रहना जो है रात को क्या है, ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जानवर क्या होता है, हमला कर सकता था, और रात को इनको दिखाई भी नहीं देता है। तो ये लोग क्या करते थे कि रात को क्या करते थे, जैसे ही शाम होता था तो अपना खाना वाना लेकर क्या करते थे, नदी के किनारे जहां पे पानी है तो वहां पे रह जाते थे कि अगर रात को कभी भूख भी लगे तो पानी पीकर अपने जीवन को चला सकते थे। तो एक तो क्या था, नदी उनको दो तरीके से सिक्योरिटी देता था, एक तो उनको क्या करता था, सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता था, और दूसरा उनको नदी सेफ्टी देता था। नदी जब बहता था और उसका आवाज आता था तो नदी के पास कोई भी जानवर नहीं आता था, उस आवाज के कारण जो है नदी के पास कोई जानवर नहीं आता था, जिससे कि ये पत्थरों पे रहकर अपना जीवन गुजारते थे। बाद के टाइम पे देखा जाए तो ये लोग अपने मतलब ये लोग ऑन द बैंक ऑफ रिवर रहा करते थे। खास तौर पे जो है ना, ये ओपन स्काई है ना, मतलब ये खुले आसमान में रहते थे। ये जो जातियां हैं, पैलियोलिथिक एज की जो जातियां हैं, ये लोग खुले आसमान में रहा करते थे, भटकते रहते थे, इस तरीके से जो है ये लोग जीवन निभाते हैं। लेकिन अब देखो पैलियोलिथिक जो एज है, यहां तक समझ में आया। अब समझते हैं थोड़ा और इसको, पैलियोलिथिक एज को। पैलियोलिथिक जो एज है ना, इस एज में क्या होता है, इस एज को भी तीन अलग अलग भागों में बांटा जाता है। पैलियोलिथिक एज वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट, है ना, जिसमें सबसे पहला पार्ट कहा जाता है अर्ली पैलियोलिथिक एज, दूसरा को कहा जाता है मिडिल पैलियोलिथिक एज या मैच्योर पैलियोलिथिक एज, और तीसरा को कहा जाता है लेटर पैलियोलिथिक एज। अब यहाँ पे तीन तरीके का पैलियोलिथिक एज देखने को मिला, है ना, अर्ली पैलियोलिथिक एज, मिडिल या मैच्योर पैलियोलिथिक एज, और तीसरा क्या होता है, लेटर पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक का एज का ही तीन भाग है। अर्ली पैलियोलिथिक एज कहा जाता है जिस टाइम पे मानव सबसे पहले क्या करता है, टूल्स बनाना स्टार्ट करता है। बट इस समय किस तरीके का टूल्स था, वही तुम्हारा अनपॉलिश्ड, अनशार्प्ड, लार्जर इन साइज, ये तो पूरा पूरा पैलियोलिथिक एज का ही फीचर्स था। लेकिन इस समय वो ज्यादातर क्या बनाते थे, हैंड एक्स, चॉपर, है ना, ब्लेड्स, ये सब चीज देखने को मिला। मैच्योर में आते आते देखने को मिला कि वो थोड़े बहुत क्या होने लगे, यहाँ पे तो क्या करते थे कि चलो ठीक है, ये अर्ली पैलियोलिथिक हो गया, ये मिडिल पैलियोलिथिक हो गया, ये अपर पैलियोलिथिक हो गया, लेटर पैलियोलिथिक एज या अपर पैलियोलिथिक एज। अब क्या होता है कि जैसे जैसे अर्ली पैलियोलिथिक एज से मिडिल पैलियोलिथिक एज में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ। क्या क्या चेंजेस हुआ, चेंजेस ये हुआ कि पहले ये लोग क्या करते थे, ये लोग नदी के आसपास रहा करते थे, अब ये देखने लगे कि गुफा, केव, यानी एक चीज देखने लगे कि ये लोग केव में क्या करने लगे, रहना शुरू किए। फिर मिडिल पैलियोलिथिक एज से लेटर पैलियोलिथिक एज यानी अपर पैलियोलिथिक एज में आते आते देखने को ये मिला कि इस समय
कि ये जो लोग थे, ये लोग थोड़ा बहुत क्या सीख गए थे, आर्ट पेंटिंग। आर्ट पेंटिंग मतलब क्या होता था, पत्थर पे कुछ ना कुछ बना देते थे, बट क्या बनाते थे आज तक पहचान नहीं पाया गया, है ना। लेकिन पत्थर पे कुछ ना कुछ क्या करते थे, लिखा करते थे। यानी कुल मिलाकर एक देखा गया आर्ट एंड पेंटिंग का डेवलपमेंट होता है किस टाइम पे, इसी टाइम पे देखने को मिलता है। सुनो, अपर पैलोलिथिक एज का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है कि पैलोलिथिक एज में मानव को कुछ नहीं आता था, इस समय का एकदम कुछ नहीं जानते थे, वो अचानक से अपर पैलोलिथिक एज में क्या करते हैं, गलती से फायर का खोज कर देते हैं, इन्वेंशन ऑफ फायर, है ना। पैलोलिथिक पीपल दे एक्चुअली इन्वेंटेड फायर ड्यूरिंग द पैलोलिथिक एज, बट फायर का जो खोज होता है वो अपर पैलोलिथिक एज में होता है। यानी जब पैलोलिथिक एज खत्म होने की कगार पे आ गया था, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, फायर का खोज करते हैं। बट फायर की खोज हो जाने के बाद जो इनके जीवन में भारी तब्दीली देखने को मिलता है, फिजिकल चेंजेस देखने को मिलता है, बायोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलता है, साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलता है, सोशल चेंजेस भी देखने को मिलता है। मतलब इनका लाइफ, आग का खोज ने इनके जीवन को पूरे तरीके से चेंज कर दिया था। अब बात आता है कि आग का खोज हुआ कैसे। तो हुआ ये कि ये लोग क्या करते थे, पत्थर को उठाकर क्या करते थे, जानवरों को मारने के लिए क्या करते थे, फेंका करते थे। कई दफा ऐसा हुआ कि बार बार ये फेंकते थे तो पत्थर पे पत्थर टकराता था बार बार। एक बार अचानक क्या होता है कि पत्थर पे पत्थर टकराने से चिंगारी लगता है, और जो एनिमल्स है वो एनिमल्स अचानक क्या होता है, आग लग जाता है। और जब वो आग लग जाता है, वहां का सूखा लकड़ी, सूखा घास से जब आग लग जाता है वहां पे और एनिमल जल जाता है, तो ये लोग बड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि जा, हम तो एनिमल अब खाएंगे कैसे, जिएंगे कैसे। अब बोलते भैया हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जीना है तुमको ये खाना होगा, सिंपल बात है। वो पहला बार आग को देख के डर जाते हैं, वो आग से डरते हैं कि ये क्या हो गया, क्योंकि पहला बार तो जीवन में वो देख रहे आग, है ना। अब उनको ये भी नहीं पता कि ये आग है, बट इनको जब उनके सामने जा रहे थे तो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, हीट आ रहा था। इनको ऐसा लगा था कि मेरा बॉडी जल रहा है। तो उसके बाद जब वो थोड़ा ठंडा हो जाता है तो उसको निकालते हैं, और उसके बाद जब उसको टेस्ट करते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो माय गॉड, केएफसी वाला टेस्ट है, मतलब पहले से ज्यादा टेस्टी था। पहले कच्चा मांस खाते थे, अभी पका के खा रहे, तो थोड़ा पका लिए तो थोड़ा क्या हो गया, रोस्टेड हो गया, थोड़ा मस्त एकदम खाने में मजा आ रहा था, कबाब जैसा, है ना। तो ये वाला फीलिंग उनको आया, पहला बार उनको समझ में आया, नहीं पता था कि कैसे हुआ। They even didn't know कि how they actually invent fire, है ना। मजा मजा में और गलती से फायर का खोज कर दिया, लेकिन उनको पता नहीं कि हुआ कैसे। बाद में जब एक बहुत लंबे समय तक यही होता रहा, तब उनके अंदर एक कंसिस्टेंस बिल्ड हुई, यार कुछ तो है, वो कैसे रहा। बाद में जब वो क्या करते हैं, नॉर्मली जब उसको देखते हैं तो वो देखते हैं अच्छा यहां से कुछ चिंगारी निकल रहा है, उससे बेसिकली क्या हो रहा है, ये आग लग रहा है। तो उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही फायर का खोज हो गया, तो फायर के खोज होने के बाद जो है, पहले वो कच्चा मांस खाते थे, अब पकाकर खाते थे। अब पकाकर खाने से एक चीज क्या होने लगा, उनका फिजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस भी होने लगा। सिंपल बात है, पहले जो होते थे एकदम हट्टा कट्टा, एकदम पूरा भर दे, जो एकदम इतना है कि इंसान वनमानुष शर्मा जाए उन लोग के सामने आए तो इस तरीके का चीजें था। लेकिन पैलेलिथिक एज में जब फायर का खोज हुआ तो इनके जीवन में काफी तब्दीली देखने को मिला। अब देखो, जैसे ही फायर का खोज हो गया तो पैलेलिथिक एज में क्या क्या चेंजेस मिलने लगा। फायर इनको ना एक तरीके का बायोलॉजिकल सपोर्ट तो दिया, उसके साथ ही साथ पता है क्या दिया, इनको दो तरीके से सपोर्ट किया, इनको सिक्योरिटी दिया। ठंडा के टाइम पर, उस समय तो ठंडा ही था, पैलेलिथिक एज में पूरा ठंडा ही था, पूरा कोल्ड रीजन ही था, पूरा कोल्ड क्लाइमेट ही था, टेम्परेट क्लाइमेट ही था। तो जिस समय इतना ठंडा था, उस टाइम पे उनको पहला बार उनको सस्टेन करने के लिए, जीवन को जीने के लिए हीट की जरूरत थी, और वो फायर के रूप में आया। और अब वो क्या करते थे, जहां पे वो ठंडा लगता था तो क्या करते थे, वो फायर जलाकर जो है वहां पे लकड़ी उकड़ी जलाकर अपने आप को जो है ठंडा में अपने आप को सरवाइव करते थे। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या होता है कि अब उनके लिए एक और आसान बात ये हो गया कि अब वो पका के खा सकते थे। तीसरा चीज ये हो गया कि अब जहां कहीं भी रहा करते थे, गुफा के पास या नदी के आसपास, वहां पे आग जला दिया करते हैं, वो आग के कारण जो है बहुत सारे एनिमल्स उसके पास नहीं आते थे। इसके कारण क्या होता है, इनको फॉरेस्ट कई तरीके से क्या किया, सपोर्ट दिया, सिक्योरिटी दिया। और ये एक चीज हम लोग देखते हैं पैलेलिथिक एज में, है ना। तो पैलेलिथिक एज का 2-3-4 फीचर्स क्या हुआ, तो पैलेलिथिक एज का सबसे पहला फीचर्स हुआ, तो ये सबसे अर्लीस्ट स्टेज है ह्यूमन सिविलाइजेशन का और ह्यूमन
हिस्ट्री का, मानव इतिहास का सबसे पुराना और सबसे पहला जो काल है उस काल को हम लोग पैलोलिथिक एज कहा जाता है। दूसरा एज हम लोग क्या देखने में कि इस समय के जो लोग थे वो बिल्कुल ही क्या थे, अच्छा इस समय के जो लोग थे वो कौन सा ये मानव कौन से थे, तो बेसिकली इस समय के जो लोग थे उनको होमो इरेक्टस कहा जाता है। क्या कहा जाता था? होमो इरेक्टस। देखो यहाँ पे हम लिखवाए ना होमो इरेक्टस, यानी ऑलरेडी देखा जाए तो ऑस्ट्रोपैथिकस, होमो हैबिलियस, होमो इरेक्टस यानी तीसरा वाले थे। ऑलरेडी ये 2 बार ट्रांजैक्शन हो गया था, है ना। पैलोलिथिक आते आते ये 2 ट्रांजैक्शंस हो गया था। पैलोलिथिक एज के लोगों को क्या कहा जाता है? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का मतलब क्या होता था? दोज हु डिडंट नो कंपोजिट स्किल, दोज हु डिडंट नो द लैंग्वेज, दोज हु डिडंट नो द राइटिंग, दोज हु वेर नॉट एडवांस, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो उनके अंदर किसी भी तरीके का कॉग्निटिव स्किल नहीं है। दे आर नॉट मेंटली वेरी कैपेबल, यानी ये लोग मानसिक मतलब बुद्धि नहीं था उनके पास। कुल मिलाकर देखा जाए तो इनके पास उसमें बुद्धि नहीं था। क्या ही बुद्धि था? गलती से आग का खोज किए, है ना। बाद में आग का खोज कर लेने के बाद 100 साल लग गया ये जानने में कि आग है ना। तो दिस इज व्हाट कि स्लो प्रोग्रेस जो है यहाँ पे देखने को मिला पैलोलिथिक एज में, है ना। तो ये एक चीज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला। अब थोड़ा समझ लेते हैं मेसोलिथिक एज। यहां तक समझ में है? पैलोलिथिक समझ में है? अच्छा, पैलोलिथिक एज उस समय का एज है जिस समय पूरा का पूरा पृथ्वी क्या हुआ था? पूरा का पूरा जो है आइस से क्या हुआ था? ढका हुआ था। धीरे 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 क्या होता है? अच्छा, पैलोलिथिक एज में तो पूरा ही लगभग 95% द होल अर्थ वाज कवर्ड बाय आइस। अब बात आता है कि आइस यहाँ पे पृथ्वी पे इतना कैसे आया? तो आइस ऐसे आया कि जब क्या होता है कि ये सूर्य था, देखो अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल थ्योरी और हिस्टोरिकल एविडेंस माना जाता है कि एक ये जो सूर्य था, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? तो ये सूर्य जो है, इस सूर्य से बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉट क्या करता है? टकराता है। सूर्य जैसा ही थोड़ा बहुत बड़ा था और वो आकर क्या होता है? इधर आता है और सिंपल बात है, जो जिससे बड़ा रहेगा वो अपने तरफ उसको टानेगा। और जैसे यहाँ पे एस्ट्रोनॉट अगर टकराता है तो कुछ हिस्सा क्या होता है? सूर्य का टूट जाता है। कुछ आग का गोला, सूर्य तो एक आग का गोला है, टूट जाता है। अब जो टूटने के बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण, ड्यू टू द ग्रेविटी, वो क्या करता है? आसपास क्या करता है? सूर्य का घूमने लगता है, क्योंकि सूर्य इसको तान के रखता है अपने पास, नहीं तो ये कब का दूर चला जाता। अब सिंपल बात है, सूर्य के टूटने से ही क्या बनता है? पृथ्वी बनता है। तो पृथ्वी खुद भी आग का गोला होगा, है ना। तो इसको करोड़ों साल लग गए इसको क्या होने में? ठंडा होने में। और जब ये जैसे से पृथ्वी से थोड़ा थोड़ा दूर होने लगा वैसे वैसे ये क्या होने लगा? ठंडा होने लगा। लेकिन ये ठंडा होने के बाद ऊपर से तो ठंडा हो गया, एक्सटर्नली तो ठंडा हो गया, लेकिन अंदर में तो अभी भी क्या है? वो अंदर से अभी तो गर्म है। ये टाइम है कि जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है तो लोग देखते हैं कि भाई अंदर से कितना आग निकल रहा है। यानी आज भी जो वॉल्केनिक एरप्शन है, अंदर से आज भी पृथ्वी है। बाहरी से तो हम लोग आज क्या है? पूरे तरीके से मतलब पूरा तरीके से जो है आज ठंडा हो गया है, लेकिन अंदर से कोर में पृथ्वी का 3 भाग होता है, कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट में हम लोग क्रस्ट पे ही तो हैं। तो क्रस्ट पे क्या है कि पूरी तरीके से एक्सटर्नल उसका एक लेयर है पृथ्वी का, वहां पे तो क्या है? पूरी तरीके से कोल्ड है। लेकिन जब कोर है वो तो पूरा लिक्विड में है आज भी। तो खास तौर पे देखा जाए तो पृथ्वी का निर्माण इस तरीके से, और जैसे जैसे दूर गया और बहुत लंबा समय लग गया तो धीरे 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 इतना ठंडा होने लगा, अब पूरा फ्रिज हो गया, है ना। पूरा फ्रिज हो गया, और जब पूरे तरीके से फ्रिज हो गया तो जम गया। जमने के बाद अब सिंपल बात है, कोई चीज पूरा जम जाएगा तो वहां पे लाइफ नहीं रहेगा। जब आग था तब भी लाइफ नहीं था, जब पूरा जमकर पूरा बर बन गया तब भी लाइफ नहीं है। लाइफ कहां पे आ रहा है? ह्यूमन लाइफ शुरू कहां पे हो रहा है? जब ये धीरे 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 पिघलना स्टार्ट हुआ पैलोलिथिक एज। कैसे पिघलना स्टार्ट हुआ? जब धीरे 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 सूर्य के पास आने लगा, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होना स्टार्ट हुआ, यहाँ का देखा गया कि मेल्ट होना स्टार्ट हुआ। When the glacier was melting, when the ice was melting, so जैसे जैसे आइस मेल्टिंग हो रहा है वैसे वैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट, थोड़ा हीट आ रहा है तो यहाँ पे पानी जो है पिघल रहा है। वही पानी जो है ओसेन के रूप में, ये तमाम चीज के रूप में जो है हम लोग देखने को मिलता है आज हमारे। यही कारण है कि आज भी पृथ्वी पे 71% क्या है? वाटर है, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो है ये होता है। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है? हम लोग का एक हिस्ट्री है पैलोलिथिक एज। पढ़ा दें मेसोलिथिक की? आगे पढ़ा देंगे नेक्स्ट क्लास। ये एक पूरा का पूरा हम लोग का पैलोलिथिक एज था, जहां पे हम लोग पैलोलिथिक सबसे अर्लीस्ट स्टेज था। पढ़े यहाँ पे कि यहाँ का समाज कैसा था, लोग कैसे थे,
और खास तौर पे देखा जाए तो इस समय में एक ही चीज सबसे बड़ा डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट होता है फायर। यानी इस युग का सबसे बड़ा उस समय के लोगों का कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने आग का खोज किया, और आग का खोज उनको बहुत अलग अलग तरीके से क्या करता है, सिक्योरिटी देता है, और अलग अलग तरीके से जो है उनको सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। और बाद के टाइम पे देखोगे मेसोलिथिक एज में, तो मेसोलिथिक एज जो कि इसका इंटरमीडिएट एज है यानी मिडिल एज है, इस एज में भी कई कुछ जो है इसका डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। छोड़ दे, रहने दे, चलो धन्यवाद।